चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जब बढ़ रही है और चाइना कह रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर भी या 5th जनरेशन फाइटर आप पाकिस्तान को देंगे, तो पलड़ा उन दोनों का भारी हो ही जाता है। इसको इंडक्ट करने से अगर हमारा स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर का विकसित जल्दी होगा और वो हमारे बेड़े में अगर जल्दी आएगा, तो ये बिल्कुल ये कदम जो है सराहनीय है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम ये वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे मुस्तकिल वीडियो देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहले काफ़ी वीडियोस में ये बताया है कि पाकिस्तान ने 5th जनरेशन तैयारों की डील कर ली है, जिसमें चीन और तुर्की शामिल हैं। यानी कि एक डील चीन के साथ की है और दूसरी तुर्की के साथ की है, और वो 5th जनरेशन तैयारे पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इन डील्स के बाद भारतीयों में सख्त परेशानी पाई जा रही है और भारतीय यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी किसी तरह से ये 5th जनरेशन तैयारे मिल जाएं। और अब तो भारतीय पायलट भी ये बात करने लग गए हैं कि हमें 5th जनरेशन तैयारे लेकर दो। आज की वीडियो हम आपको इसी बारे में भारतीय मीडिया का रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएं। देखिए, भारत को चाहिए 42 स्क्वाड्रन और हमारे पास है, जैसे साहब ने कहा, हमारे पास है फिलहाल 30 स्क्वाड्रन जी। अब 42 स्क्वाड्रन का नंबर ले लेते हैं जी। ये जो भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, ये जिस स्टडी ने ये तय किया था कि 42 चाहिए, वो उस समय का जो हमारे खिलाफ जो डेंजर्स थे उसको आकलन करके उन्होंने बोला था कि 42 स्क्वाड्रन चाहिए। आज हो सकता है वो नंबर कम या ज्यादा हो। आज के जो डेंजर्स हैं पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उसके हिसाब से हमें फिर से इस स्क्वाड्रन की तरफ जाने की, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन की तरफ जाने की जरूरत है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है 42 से ज्यादा हो सकता है 42 से कम हो। जी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखिए, एक तो क्वालिटी है, एक तो क्वांटिटी है। क्वालिटी बेहद अच्छा हुआ है जब से मैंने फ्लाइंग करना शुरू किया। मैंने मिग 21 चलाया है, और दर्शकों को ये भी बताऊं, 2004 में कोप इंडिया एक एक्सरसाइज हुआ था जिसमें मिराज 2000 हम उड़ा रहे थे, और यूएस के साथ हमने F-15 के खिलाफ भी हमने एक्सरसाइज किया है, मॉक कॉम्बैट वगैरह किया है इस जहाज के खिलाफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कह रहा था कि 30 स्क्वाड्रन को निस्संदेह बहुत कम है, और जबकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जब बढ़ रही है और चाइना कह रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर भी या 5th जनरेशन फाइटर आप पाकिस्तान को देंगे, तो पलड़ा उन दोनों का भारी हो ही जाता है। जी। और 242 जहाज लेने की जो मुहिम थी पिछले 15-20 साल से, जब मैं मिड लेवल पे था तब से चल रही है वो बात। जी। उसी के इर्द गिर्द हमने ये रफाल खरीदा था, 32 रफाल। जी। मेरा ये मानना है F-15 EX अगर ले रहे हैं एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जी। हो सकता है वो बहुत कम कीमत में मिल रहा हो, लेकिन अगर हमने 114 जहाज या 115 जहाज F-15 के ले लिए, हमारी जरूरत पूरी हो गई, तो हमारा तेजस का इंडक्शन जो है उस पे हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, और स्वदेशी फाइटर का जो मुहिम है हमारा, वो हो सकता है तेजस का ठंडे बस्ते में चला जाए, और हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर है एम का, उस पे जोर जोर से काम शुरू हो। तो इसको इंडक्ट करने से अगर हमारा स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर का विकसित जल्दी होगा और वो हमारे बेड़े में अगर जल्दी आएगा, तो ये बिल्कुल ये कदम जो है सराहनीय है। इसमें कोई निस्संदेह सराहनीय है, क्योंकि तेजस का जो डिलीवरी है बहुत आप देख ही रहे हैं। हमने आप ही के चैनल में चलाया भी, जब चीफ ने HAL को थोड़ा सा फटकार लगाया था कि क्या कर रहे हो आप लोग। जी। तो इसके मद्देनजर मैं बिल्कुल ही ये सराहनीय कदम मांगता हूं, अगर ये इमीडिएटली अवेलेबल हैं हमारे को, जी। हमारे बेड़े में आ जाएं तो। जी। दूसरी बात, ये जहाज जो है F-15, ये हमें समझना जरूरी है। ये जिस साल मैं पैदा हुआ था उस साल ये जहाज का पहला उड़ान भरे थे लोग, 1972 पे, 27 जुलाई 1972। आज 52-53 साल हो चुका है इस जहाज को उड़ते हुए अमेरिकन स्काईज और सऊदी अरेबियन स्काईज एंड उस एरिया में।
जी तो ये EX नाम जो है, जैसे मारुति 800 को हम नए नए नाम से लॉन्च करते रहे, बिल्कुल उसी तरह से ये EX वर्जन है। जी निसंदेह इसके अंदर का जो पुर्जे हैं वो नए हैं, आधुनिक हैं, डिजिटल हैं, और बहुत सारे वेपन कैरी कर सकता है। 13 टन ले जा सकता है ये। जी और जबकि हमारा सुखोई 30 जो है 8 टन ले जा सकता है। तो जी ये बिल्कुल ही कारपेट बॉम्बिंग करने में बहुत ही माहिर है। बहुत वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका है, गल्फ वॉर 1 हो, गल्फ वॉर, आप ये जो आधुनिक जितने भी वॉर हैं, हर वॉर में F-15 अपना परचम लहरा चुका है, अपना बखूबी उसका जो वर्चस्व है वो दिखा चुका है। तो इट इज अ प्रूवन फाइटर। इसको इंडक्ट करना बहुत अच्छी बात होगी। बट मैं एक और सवाल मेरे मन में ये आता है, देखिए ये इंजन को लेकर के हमारा बड़ा इशू हुआ, जी इंजन को लेकर के। जी इसमें भी वो अमेरिकन इंजन है, आगे जाकर के क्या ये इंजन के चक्कर में ये हवाई जहाज जमीन पे रह जाएंगे, ये सारे सवाल मेरे जी मन में उठते हैं, बिल्कुल क्योंकि इंजन का अवेलेबिलिटी बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जी बना हुआ है पिछले 3-4 साल से। जी ओवर टू यू। जी ठीक है। संजय जी, अगर बात 15 AX को लेकर की जाए तो जिसकी उन्नत तकनीक है वो भारतीय परिस्थितियों में किस तरीके से तालमेल खाती नजर आएगी? क्योंकि संजय जी, जिस तरीके से भारतीय परिस्थितियां हम सभी को पता है कि हमें किन किन देशों का सामना करना है, कौन कौन हमारे दुश्मन है, ऐसे में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कितना फिट बैठता हुआ F-15 EX विमान नजर आता है? अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं कारों का एग्जांपल देता जी। हूं। आप कोई भी कार खरीदिए, हर कार का कुछ फायदा या नुकसान है, जी। या फायदे का ज्यादा है। और जब भी हमें भी कोई कार खरीदनी होती है, दो चीजें हम हमेशा देखते हैं, उसकी कितनी एडवांस है, कितनी मॉडर्न है, और बजट। तो भारत सरकार को भी सब दो चीजें, ये चुनौती है, बजट और कितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं, और साथ में सबसे मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट कौन सा है। और तीसरा पॉइंट जो भारत सरकार को एक और कंसीडर करना है, वो है जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके पास कौन सा जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो दोनों के पास आज की तारीख में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो जाहिर है कि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो शायद लेना ही चाहिए। और वो देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये एयरफोर्स का चीफ साहब इसका फैसला करेंगे, हम तो एक सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जी दूसरी बात, आपने एक प्रश्न वो पूछा भी था और उस पर चर्चा भी हुई है। देखिए, क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जाती है। आप देखिए, मोबाइल फोन को हर साल लोग अपना मोबाइल फोन बदली करते हैं, अपग्रेड होता रहता है। बिल्कुल। तो ये जो एयरक्राफ्ट भी हैं, या जो मॉडर्न शिप्स हैं या मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनका बहुत जल्दी अपग्रेड हो रहा है। और खासकर आपने देखा है एडवांस्ड एवियोनिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेल्थ। और आज की तारीख में स्टेल्थ सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा है कि चाहे वो खिंजर मिसाइल हो, आजकल नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग है, मतलब बेसिकली डिटेक्शन नहीं होना चाहिए जी और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आज की तारीख में स्टैंड ऑफ रेंज से आप वेपन फायर कर सकते हैं। और जो डॉग फाइट का जमाना है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या बाद में कई वॉर्स में हुआ है, हमारे 71 की लड़ाई में भी हुआ है, उसका अभी रोल शायद कम होता जा रहा है डॉग फाइट्स का, क्योंकि इतनी पास आने की जरूरत ही नहीं है। अभी ड्रोन्स भी एक आ चुके हैं, तो ड्रोन्स भी एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है, लेकिन तो भी ह्यूमन फैक्टर तो रहेगा। तो एयरक्राफ्ट ये नहीं हम बोल सकते कि ड्रोन्स को लेके आ जाइए और सारे एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर दिए। एयरफोर्स का या एयर फाइटर एयरक्राफ्ट का एक अलग रोल है। तो मेरे को लगता है कि ये जो डिसीजन होगा, एक तो शीघ्र हमने ऑफ द शेल्फ प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा ये LCA प्रोजेक्ट चल रहा है और वो GEF 404 इंजन का डिले चल रहा है, GEF 414 की टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, वो भी अभी तक चल ही रहा है। तो वो डिलेड होने की बजाय हमें तुरंत तो लेना पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मेरे को लगता है ये 5th जनरेशन तो प्रायोरिटी रहेगी, बट अभी वही है। और मेरे को जहां तक ये भी लगता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में अवेलेबल है, मेरे ख्याल जो US एयरक्राफ्ट हैं, टेक्नोलॉजी वाइज वो मच बेटर हैं। जैसे अभी आपको ग्रुप कैप्टन ने भी बताया, जैसे सुखोई का ही है, जो कैरेज कैपेसिटी है या टेक्नोलॉजी है, ये इन कंपैरिजन टू F-15 1000 टाइम्स बेटर हो जाता है, जैसे मैंने आपको कार के मॉडल्स का बताया। तो अब मेरे को लगता है कि और दूसरा एक और फैक्टर शायद प्ले करेगा ये डिसीजन मेकिंग है, जो ये ट्रेड और टैरिफ चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो हार्ड डिसीजन है। और मेरे ख्याल भारत के भी हित में है कि हम ट्रेड और टैरिफ को इतना फोकस ना करें, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। मेरे ख्याल
यूएस के एयरक्राफ्ट आज की तारीख में मार्केट में दे आर वन ऑफ द बेस्ट। इनकी एडवांस्ड एवियोनिक्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सब कुछ बेहतरीन है। इनकी एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है। कोशिश तो हमें करनी चाहिए F-22, मेरे ख्याल वो वर्ल्ड का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन वो नहीं मिलता है तो फिर ऑब्वियसली चॉइस F-15 है। हो सकता है F-35 का भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद इस टाइम कुछ इशारा किया था वी कैन ऑफर इंडिया F-35, लेकिन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी बहुत महंगी हो जाएगी, तो कहीं कहीं हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। पर यह फैसला अच्छा है कि भारत सरकार का कि हम एक तुरंत एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं ऑफ द शेल्फ, और मेरे ख्याल वो देश की नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। विनोद जी, अगर टारगेट को मार गिराएगा